आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों इस वक्त बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर ये आ रही है कि जगदीप धनखड़ अचानक से गायब हो गए हैं। उनके बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी पता नहीं लग पा रहा है। जगदीप धनखड़ को लेकर आखिर इस तरीके की खबर क्यों उठने लगी और क्यों अमित शाह से सवाल पूछा जाने लगा? आप सभी को पता है दोस्तों कि अचानक से संसद सत्र जब मानसून का शुरू हुआ तो पहले ही दिन उपराष्ट्रपति यानी कि जो अब पूर्व हो चुके हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मानसून सत्र के पहले ही रोज अचानक से रात में इस्तीफा का ऐलान करते हैं। उनके इस्तीफा को लेकर हर तरीके का सवाल उठता है, लेकिन उन सवालों का जवाब किसी भी तरीके से विपक्ष को नहीं मिला है। इस बात पर चर्चा की भी जोर दी जा रही थी कि अचानक से जगदीप धनखड़ को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। क्या उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया, यहाँ तक कि उनके मकान को भी खाली करवा दिया गया? यही नहीं दोस्तों, ये भी कहा गया कि जगदीप धनखड़ को जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया। ऐसे बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर वकील, सबसे वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के जरिए बहुत बड़ी बातें अमित शाह से पूछी जा रही है। बहुत बड़ा सवाल अमित शाह से किया जा रहा है। इस वक्त देश की राजनीति में चुनाव आयोग को लेकर उठा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है कि अचानक से जगदीप धनखड़ के गायब होने की खबर सुर्खियां बटोरने लगी है। जगदीप धनखड़ को क्या हुआ है और किस तरीके से उनसे कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही है, ऐसी बातें कपिल सिब्बल के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित शाह से सवाल पूछा जाना शुरू हो गया है। आप सभी को पता है दोस्तों कि जगदीप धनखड़, जी हाँ, वो जगदीप धनखड़ जो मोदी जी के सम्मान में अक्सर झुककर नमस्ते किया करते थे, प्रणाम किया करते थे, लेकिन वही जगदीप धनखड़ को जब इस्तीफा दिया गया, जब उन्होंने इस्तीफा दिया अपनी सेहत खराबी को लेकर, तो उनको लेकर जो सदन में फेयरवेल होना चाहिए था वो फेयरवेल भी उनको नहीं मिला। उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। क्या वजह रही, क्या चीज़ें रही, ये किसी को नहीं पता। लेकिन अब उनके गायब होने की, उनके सुरक्षित होने की को लेकर सवाल ज़रूर उठने लगे हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर उपराष्ट्रपति के पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद से जगदीप धनखड़ सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना ही उनका बयान अब तक सामने आ रहा है। इसी बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया एक्स पर देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनको लेकर एक बड़ा सवाल पूछ दिया है। उन्होंने पूछा है कि क्या हमें बताया जा सकता है जगदीप धनखड़ कहाँ है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा है कि क्या वो सुरक्षित है, उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है। ये बात कपिल सिब्बल के जरिए कही गई है। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने आगे पोस्ट में लिखा, अमित शाह जी को पता होना चाहिए क्योंकि वो हमारे उपराष्ट्रपति थे। देश को चिंतित होना चाहिए कि वो कहाँ गायब है, उनसे कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही है, उनसे कोई किसी भी तरीके का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा देने के बाद 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद जो है दोस्तों खाली हो गया है। जगदीप धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 में समाप्त होना था, 2027 में, ना कि 2025 में दोस्तों। लेकिन उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से नए उपराष्ट्रपति के नामों को लेकर हर तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। कल भी एक रिपोर्ट आया था जहां पर कहा जा रहा था कि जो उपराष्ट्रपति का नाम सामने आएगा और जिन नामों को चिन्हित किया जाएगा उन नाम में, जी हाँ, उन नाम में जो है मोहर आखिरी फैसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा का होगा। इस तरीके की बातें जो है कही गई। अब दोस्तों उनके गायब होने की रिपोर्ट भी सामने आ रही है, जैसा कि कपिल सिब्बल के जरिए कहा जा रहा है। दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने भी उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। उसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो भी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त बताई जा रही है
और दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त बताई जा रही है। अब ऐसे में दोस्तों ये सारी प्रक्रिया तो ठीक है एक जगह कि चलो जो उपराष्ट्रपति की जो भी चुनाव में प्रक्रिया होती है वो कुछ इसी प्रकार से होती है, लेकिन जगदीप धनखड़ अचानक से गायब कहाँ हो गए, क्या वो सुरक्षित है भी या नहीं, उनको लेकर इस तरीके के सवाल जो है लोगों के मन में कई सारे खड़े कर दे रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जो जगदीप धनखड़ का हर तरीके से कनेक्शन जो है अपने सहयोगियों से ख़त्म हो गया है। किसी से उनकी बातचीत नहीं हो पा रही है, वो किसी से मिल नहीं रहे हैं, उनका कोई पोस्ट कोई किसी भी तरीके की जो एक्टिविटी है वो नज़र नहीं आ रही है। इसको लेकर अमित शाह से कई सारे सवाल पूछे गए हैं। अब अमूमन तो अमित शाह को इन तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो बातें पूछी जा रही है वो बहुत सारी चीज़ों को पनपता हुआ जो है कई सारे सवालों को पनपा रहा है। अब ऐसे में दोस्तों जगदीप धनखड़ को लेकर जो खबर सामने आई है उस खबर से हर कोई चिंतित है, उनके चाहने वाले चिंतित है, उनके सपोर्टर चिंतित है कि जगदीप धनखड़ है कहाँ, सुरक्षित है या बीमार हो गए हैं या क्या हो गया है, हर कोई जानना चाह रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।